अब हम कविता का गायन करते हैं। सबको जीवन देने वाली करती सदा भलाई रे, सबको जीवन देने वाली करती सदा भलाई रे। कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे, कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे। मर्यादा में बहने वाली होकर अमृत धारा, मर्यादा में बहने वाली होकर अमृत धारा। प्यास बुझाती हूँ उसकी जिसने भी मुझे पुकारा, प्यास बुझाती हूँ उसकी जिसने भी मुझे पुकारा। परहित का जीवन है अपना मत बनिए सौदाई रे, परहित का जीवन है अपना मत बनिए रे सौदाई रे। कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे, कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे। गिरिवन से निकली थी तब मन में पाला था सपना, गिरिवन से निकली थी तब मन में पाला था सपना। जो भी पथ में मिल जाए उसे बना लो अपना, जो पथ में जो भी मिल जाए उसे बना लो अपना। मगर मलिताए लोगों ने मुझ में डाल मिलाई रे, मगर मलिता लोगों ने मुझ में डाल मिलाई रे। कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे, कल कल कहती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे। आपका स्वागत। तो आज हम और 9वीं कक्षा में भी आपका स्वागत। तो बच्चों आज हम नदी की पुकार ये गीत पढ़ेंगे। कवि है सूर्य चंद्र मिश्र। तो पहले हम उसके पहले हम नदी की जानकारी देखते हैं। तो बच्चों हमारे जीवन में नदी का योगदान बहुत बड़ा है। उसे जीवनदायिनी लोक माता कहा जाता है। तो हमारा पूरा जीवन ही उस पर निर्भर है, हमारा नहीं तो बल्कि पूरे पृथ्वी तल पर जो जो जीव है वह सभी उनके जल पर निर्भर है, इसलिए वह लोक माता जीवनदायी है। और प्राणी पशु पंछी मनुष्य पेड़ पौधे सभी उसके जल पर निर्भर हैं और सभी संस्कृति भी उस पर बसी है। प्राचीन नगर आधुनिक शहर सब नदी तट पर है। सभी जो और ऋषि मुनि जो है उन ऋषि मुनियों ने भी जो ज्ञान हासिल किया है वह ज्ञान भी नदी तट पर ही हासिल किया है। तो हमारे देश में भी बहुत सी नदियाँ हैं, पवित्र नदियाँ हैं। गंगा जो नदी है तो उसमें स्नान करने से सब पाप धुल जाते हैं, ऐसे कहा जाता है। सभी उसमें स्नान करते हैं। तो यह जो नदी है पहाड़ों से निकलती है, झरना बनकर वह नदी बनकर अंत में झील और समुद्र में वह समा जाती है। उसकी वृत्ति ही परोपकार है। जैसे कहा जाता है जल ही जीवन है, तो वह जल हमें नदियों से मिलता है। जो यह नदियाँ हैं, नदियों का जो स्तोत्र है महत्वपूर्ण है। वह हमें जल देती है, शुद्ध वातावरण देती है, शुद्ध जल देती है। अकाल पड़ने पर एक में वही हमारा सहारा होती है नदी, उसके जल पर ही हम निर्भर होते हैं। देश के विकास के लिए आर्थिक सामाजिक कोई विकास हो उसके बिना हासिल नहीं, उस नदी के बिना हासिल हो सकता है। कई रोजगार नदी से हमें मिलते हैं, कई व्यवसाय नदी पर निर्भर है। चंद्र मिश्र उनका परिचय। उनका जन्म 18 मई 1965 को धनौपुर उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ में हुआ। तो वह आधुनिक कविता हिंदी कविता क्षेत्र में जाने माने गीतकार माने जाते हैं। उन्होंने नदी की पुकार इस कविता से उन्होंने यह जो गीत है, गीत में स्वर पद लय से युक्त यह गीत का गान किया है। तो इस गीत में मुखड़ा और अंतरा यह आए हैं। तो जो मुखड़ा है यह मुखड़ा
गीत के शुरुआत में आता है, बाद में संगीत और संगीत के बाद में अंतरा होता है। जो मुखड़ा है 2-3 पंक्तियों में होता है, शुरुआत में आता है, और जो अंतरा है वह अंतरा मुखड़ा के बाद आता है और वह लंबा होता है और उनके बीच संगीत होता है। यह गीत का महत्व उन्होंने बताया है। तो प्रस्तुत कविता में उन्होंने नदी का योगदान बताया है, नदी का कार्य बताया है, और उन्होंने जो जल प्रदूषण जो है, जल प्रदूषण पर प्रकाश डाला है और जल प्रदूषण से मुक्त रहने के लिए उन्होंने प्रेरित किया है। जो यह कविता है नदी की पुकार, तो यह जो नदी है वह अपनी मनोगत व्यक्त कर रही है, वह समस्या हमें बता रही है और इस कविता के माध्यम से वो बात कर रही है। तो हम कविता देखते हैं। सबको जीवन देने वाली, करती सदा भलाई रे, कल कल करती नदियां कहती मुझे बचा लो भाई रे। तो हमेशा सदैव अपने जीवन में, अपनी राह पर चलते चलते उसके रास्ते में कोई भी आ जाए, वह हमेशा जीवन में भलाई करती है, भलाई अच्छाई। भलाई अच्छाई सदा हमेशा, सदा हमेशा अपने पथ पर, अपनी राह पर वह हमेशा भलाई करती है। अपने जल रूपी अमृत को वह सबको बांटती है, सबको जीवन दान वह देती है। और नदी की आवाज बहते हुए कल कल करती नदियां, यह नदी की आवाज वह ध्वनि से वह कहती है, मांगती है, विनती कर रही है मनुष्य से कि मुझे बचाओ, मुझे बचा लो भाई। वह कह रही है हमेशा अपने पद पर भलाई करने वाली, लेकिन मनुष्य ने क्या किया है वह हम अभी देखते हैं। वह कहती है मर्यादा में बहने वाली, अपनी राह पर वह मर्यादा में बहती है, मर्यादा में वह बहती है अपनी राह पर। नहीं तो बाढ़ आएगी तो क्या होगा हमें मालूम है, इसका परिणाम क्या होगा। बाढ़ का परिणाम जैसे केदारनाथ में हुआ है, जो हमारी गोदावरी नदी है उसमें बाढ़ आ जाती है, हम सबको मालूम है। हमारे शहर में पानी घुस जाता है, मर्यादा में वह बहती है और होकर अमृत धारा, वह अमृत की तरह, अमृत रूपी जल वह सबको देती है, अमृत धारा वह बनती है। जो हमारा जल जीवन है, जो हम जल के बिना हम रह नहीं सकते, वह सबको अमृत धारा वह देती है। प्यास बुझाती हूँ उसकी जिसने मुझे पुकारा, जो उन्हें पुकारता है वह सबकी प्यास बुझाती है, सबको वह पानी देती है। पंछी, प्राणी, मनुष्य सबको वह क्या करती है, पानी देती है। तो वह कल कल करती ध्वनियां कहती है, विनती कर रही है, मुझे बचा लो भाई रे। परहित का जीवन है अपना, परहित परोपकार, परहित परोपकार। परहित का जीवन, परोपकार अपना जीवन है। दूसरे के लिए हमेशा वह तैयार है, जीवन दायिनी है, सबकी लोकता है, परहित के लिए वह हमेशा तैयार रहती है। मत बनिए सौदाई रे, तो मनुष्य तुम मत बनो सौदाई, सौदाई पागल, सौदाई पागल मत बनो तुम सौदाई रे, तुम पागल मत बनो। कल कल करती नदियां मुझे बचा लो भाई रे। तो मनुष्य ने क्या किया, जो
कूड़ा, जो हमारी सभ्य संस्कृति की वह मनुष्य ने वहाँ कूड़ा कचरा कंकड़ डाला है, सभ्य संस्कृति वह बसी है, उसका जल शुद्ध जल है, पवित्र जल है। जो हमारी पवित्र नदी गंगा, उसी तरह हमारी गोदावरी नदी भी गंगा उन्हें हम कहते हैं, वो भी उसमें यहाँ कुंभ मेला हमारे यहाँ लगता है नासिक में और धार्मिक महत्व है। तो यह नदी है, वो नदी विनती कर रही है, मुझे बचा लो, मैं हमेशा दूसरे के लिए ही चलती आई हूँ, सबकी भलाई करती हूँ, मेरी धारा सबके लिए अमृत की धारा की तरह है। लेकिन मनुष्य ने इस नदी में लोग कूड़ा कचरा डालते हैं, कारखानों का पानी छोड़ देते हैं, सभी गंदगी उन्होंने वहाँ फैला रखी है। पवित्र स्नान करते हैं और कपड़े वहाँ धोते हैं, धोती है। गिरिवन से निकली, गिरिवन यानी पर्वतीय जंगल, जब पहाड़ों से जंगलों से निकली, झरना बनकर वो पहाड़ से निकली, जंगलों में वह निकली, तो मन में एक वो सपना लेकर वो निकली थी। मन में एक सपना था, सपना उन्हें देखा था कि जो अपने पथ पर, कोई भी पथ पर मिल जाए, जो पथ पर मिल जाए उसे वह अपना लेगी, वह सबको अपना लेगी। यानी जो कोई प्यासा मिल जाए, कोई जाए, उसकी वह प्यास बुझाएगी। अपने कार्य निरंतर वह बढ़ती रहती है और उसका योगदान बड़ा महत्वपूर्ण है, हमें वह देखा ही। जो जल है, जल के बिना कोई रह नहीं सकता पृथ्वी तल पर, तो वह कहती है कि अपने पथ पर मैं जैसे पहाड़ों से जंगलों से निकली, तो मन में एक सपना लेकर मैंने वह निकली थी कि रास्ते में कोई भी मिल जाए तो उसे वह अपना लेगी। लेकिन यहाँ मनुष्य ने क्या किया है, मलिनता लोगों ने मुझ में डाल मिलाई, तो नदी को लोगों ने प्रदूषित कर दिया, गंदा कर दिया, मलिनता गंदगी। तो नदी के जल को मनुष्य ने गंदा कर दिया है, उसमें गंदगी दी। तो लोग क्या है, हम देखते हैं जो नदी तट पर, नदी का क्षेत्र जो है, तो उस क्षेत्र में लोगों ने क्या किया है, अपनी बस्ती बसाई है। तो उस पर नदी तट पर उन्होंने कब्जा कर लिया है और सारी गंदगी नदी में वह डाल देते हैं। कोई भी हम शहरों में देखते हैं कि जो कूड़ा कचरा है वह नदी में डाल देते हैं, नदी तट पर कपड़े धोते हैं और जो गाड़ियाँ धोते हैं, ऐसा स्नान करते हैं और नदी का पानी जो है, अमृत जो जल है, उसे वो क्या करते हैं, गंदा कर देते। इसलिए नदी कहते हैं कि लोगों ने मुझे मलिन कर दिया है, मैं तो एक सपना लेकर सबकी प्यास बुझाऊंगी, वह पर हिट लेकर वह निकली थी। लेकिन यहाँ कर क्या किया है, लोगों ने मुझ में गंदगी मिला डाली है। कलकल करती जो नदी की ध्वनियाँ है, कलकल करती नदियाँ, वह कह रही मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, वह कह रही है। क्योंकि यह जो प्रदूषण की वजह से, कूड़ा कचरा डालने के वजह से, गंदा पानी नदी के पानी में छोड़ने के वजह से नदी का पानी गंदा हो गया है, नदी में गंदगी फैल गई है और वह विनती कर रही है मुझे बचा लो भाई रे। तो हम देखते हैं जो पवित्र नदी का जल अमृत की तरह पवित्र, हमारी गोदावरी नदी का जल भी पवित्र है, हमने देखा। तो उसी प्रकार जो ब्रिटिश लोग थे, अंग्रेज लोग थे, जब यात्रा के वक्त अपने देश में वह जाते थे तो वह पानी लेकर जाते थे, हमारे गंगा जल वो अपने साथ लेकर जाते थे और वहाँ वह पहुँचते थे अपने देश में, इंग्लैंड में। लेकिन वह पानी खराब नहीं होता, गंगा का पानी वह खराब नहीं होता था, फिर से वह यात्री पीने के लिए लेते थे। वैसे ही युद्ध में ब्रिटिश वह गंगा जल लेकर जाते थे। कोई योद्धा उन्हें घाव हो जाए, घाव धोने के लिए, जख्म धोने के लिए
वो गंगा जल का इस्तेमाल करते थे। और यह जो गंगा जल है, गंगा जल से व घाव धोने से इन्फेक्शन नहीं होता था। इतना यह अमृत रूपी जो जल है, पवित्र जल है, बहुत सी जो सभ्य संस्कृति का प्रतीक है वह बसी है। ऋषि मुनि ने नदी तट पर ज्ञान प्राप्त किया है और बहुत सी जो सिंधु संस्कृति है वह भी नदी तट पर, सिंधु नदी के तट पर ही वो बसी थी, रची गई है। देश के विकास के लिए भी, रोजगार के लिए, व्यवसाय उस पर निर्भर है, नदी पर निर्भर है और सबकी वह प्यास बुझाती है। जो नदी है, नदी मनुष्य में गहरा संबंध है। वह केवल फसल नहीं उपजाऊ जाती बल्कि वे सभ्यता को जन्म देती है और उसका अपितु उसका लालन पालन वह भी करती है। तो इसीलिए मनुष्य उसकी पूजा करती है, वह पूजनीय है। और अभी भी बड़े बड़े शहर उसके तट पर स्थित है, उनका विकास हुआ है। तो वैसे जो गंगा नदी है, पवित्र नदी जो है, जो अलकनंदा नदी और गंगोत्री से निकली भागीरथी नदी जो है, उनके मिलने से गंगा दिव्य प्रयाग में मिलती है। अलकनंदा नदी और भागीरथ नदी। तो जो भागीरथ नदी है गंगोत्री से निकलती है और जो अलकनंदा नदी है केदारनाथ से निकलती है और वह दिव्य प्रयाग में वह मिलती है और वह गंगा बन जाती है। वैसे ही वो हमारी गोदावरी नदी है, उसे भी हम गंगा कहते हैं। तो वह गोदावरी नदी जिस पर हमारा नासिक शहर बसा है, तो उसी प्रकार वह त्र्यंबक से निकलती है और अंत में बंगाल की खाड़ी में वह मिल जाती है। दक्षिण भारत में लंबी 1465 लंबाई, उसे हम गंगा की नाम से जानते हैं। दक्षिण भारत में प्रमुख यह नदी है। महाराष्ट्र में, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के समीप राजमुद्रित शहर बंगाल में खाड़ी शहर से व बंगाल के खाड़ी में मिली। नदियां हमेशा जीवनदायिनी रही है। प्रकृति का अभिन्न अंग नदियां है। यह विडंबना ही है कि हमारी आस्था की पवित्र संस्कृति से जुड़ी हुई है नदियां प्रदूषित हो रही है। लोग उसे पूजनीय मानते हैं, माता मानती है, पूजा करते हैं और एक तरफ वही उसे मलिनता कर रहे हैं, गंदगी कर रहे हैं। और दुनिया में नदियां सबसे ज्यादा प्रदूषित हो रही है। तो उसी प्रकार आसमान में 7 ऋषि को 7 तारों में पूजा जाता है, वैसे ही 7 नदियों को पृथ्वी पर गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी, गोदावरी और क्षिप्रा भक्तों की सुख एवं समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। तो जो हमारी आस्था की पवित्र संस्कृति से जुड़ी नदियां हैं, वही अभी क्या हो रही है, प्रदूषित हो रही है। उसे हमें रोकना होगा, लोगों का सुधारना होगा। जो प्रदूषण बढ़ रहा है, नदी तट पर की जो अस्वच्छता है, उसे हमें रोकना चाहिए। यह सबकी जिम्मेदारी है, सब मानव जाति की जिम्मेदारी है कि नदी को स्वच्छ रखना है, अस्वच्छता से, प्रदूषण से उसे रोकना है। चलो बच्चों, फलक पर जो शब्द है अपने कॉपी में लिख लो, हम उसे दोहराते हैं। सौदाई पागल, सौदाई पागल, मलिनता गंदगी, पथ रास्ता, मर्यादा सीमा, अमृत धारा अमृत जल, पुकारना बुलाना,